अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से कि अभी हम लोग आए हुए हैं भाई की मेहंदी का सामान लेने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो काफ़ी थके हुए हैं, आप लोगों को मेरी शक्ल से भी पता चल रहा होगा क्योंकि कल बड़ी बाजी आ गई हैं उनके बच्चों के साथ। कल का हमारा सारा दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा है। तो अभी भी हम लोग सुबह उठे, नाश्ता किया और अभी हम लोग आ गए हैं चीज़ें लेने, क्योंकि 13 को माइयों हैं तो हमें सारा काम जो है ना वो कंप्लीट करना है कल तक। और आपको पता है कि संडे को तो वैसे ही मार्केटें सारी बंद हो जा होती है कराची में। तो बस अभी हम लोग सामान लेके फिर उसके बाद लेने जाना भाई का कुल्ला और सेहरा वगैरह। तो बस उसके लिए फिर हम लोग निकलेंगे ना अभी। सामान सारा आपका एक जगह 100 रुपये का उपटन हो गया। आप कर लो हिसाब फिर उसके बाद। हाँ बाजी ये कर क्योंकि प्लेटों के पैसे भी नहीं लगे थे ना उसमें। हाँ। 6 प्लेटें आपने। ओ हाँ, प्लेटों के पैसे भी नहीं लगे थे। 150 रुपये आपके ये हैं। अच्छा तो गाइस, ये हम लोग अभी सामान ले रहे थे और सामान लेने में बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी क्योंकि आपको पता है मेहंदी का सामान लेना था, सोच समझ के लेना था, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे कि सबके लिए टोकरियां ही आ जाएं, छोटी प्लेट्स ना लें हम लोग ना। तो बस एक तो ये बाज़ार वालों के रेट इतने हाई फाई हैं कि जो चीज़ ये बताते हैं उससे मतलब ये कोई भी कीमत होती है उसका डबल रेट बताते हैं। तो मैं बस यही होता है कि पहले मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है चीज़ों का मुझे नॉलेज हुआ। और ख़ास तौर पे मुझे आइडिया तब हुआ जब अभी भाई की शादी की शॉपिंग स्टार्ट की कि ये लोग जो भी कीमत होती है उसे डबल बताते हैं। तो आप लोग भी जाया करें तो यही किया करें। पहले ये होता था कि जब भी मैं अपनी अम्मी लोगों के साथ जाया करती थी तो हमेशा से अम्मी जो है ना, अगर किसी ने 800 बताया तो अम्मी ने बोलना 300 लोगे। तो मैं हमेशा जो है ना वो बड़ा कहती थी कि अम्मी आप मार पड़वाएंगी किसी दिन, लेकिन मुझे अब आइडिया हुआ कि अम्मियाँ सही कहती थी। तो ये हम लोगों ने सारा सामान ले लिया था और हम लोग कोई 13-14 टोकरियाँ हम लोग लेके आए हैं ना। तो बस बहुत खूबसूरत आजकल के दौर में बहुत ही जो ना प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। पहले इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो अब बहुत अच्छी चीज़ें, जाओ तो दिल करता है आप सब ले लो ना। तो बस मैंने फिर बहुत बहस करने के बाद फाइनली उनके साथ रेट डन कर लिए और उनको पैसे दिए, ताकि काम बहुत सारे थे और हम लोगों को फिर जाना था भाई का कुल्ला लेने के लिए भी। कुल्ले का ऑर्डर देना था क्योंकि हमें पेंट कोट के साथ का कुल्ला बनवाना था। तो बस यहाँ पे फिर मैं ये घर के लिए डिस्पोजेबल प्लेटों का देख रही थी, क्योंकि कराची में आपको पता है कि पानी का कुछ पता नहीं होता, कभी भी पानी आना बंद हो जाता है। तो यहाँ मैं ये प्लेटों का देख रही थी कि घर के लिए प्लेटें ले लें, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो अगर कभी पानी ना आ रहा हो तो बंदा ये वाली डिस्पोजेबल प्लेटें, ग्लास कप वगैरह यूज़ कर लेता है ना। ये बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं, ख़ास तौर पे आपके घर में जब कोई बड़ा फंक्शन हो तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो बस अभी सामान हमने ले लिया था, वो पैक कर रहा था। सामान पैक करवा के फिर हम लोगों को कुछ कपड़े भी अभी ख़रीदने थे, कुछ ड्रेसेस के। तो बस इसी पे अभी बहस चल रही थी कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन से वाले चम्मच लें हम। बाजी से भी मैं ये मशवरा कर रही थी कि कौन से चम्मच लेने चाहिए, कौन से ना लें हम लोग। ये आदमी जो है ये हर चीज़ के पैसे डबल बताता था। खैर मैंने भी फिर खूब बहस की, तो उसके बाद जो इसने पैसे बताए उससे आधी कीमत में ये सारी चीज़ें ली थी। चीज़ें हमने ले ली हैं, बस अभी हम लोग निकल रहे थे। फिर मुझे निकलते याद आया कि मुझे और भी कुछ सामान लेना है, कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो बस वही मैं उसके साथ अभी बात कर रही थी।
ये मुझे लेनी थी क्योंकि मुझे ये था कि जो है हम लोग 1550 हो गए ना, कहाँ आगे भाग रहे हो? 100 रुपये किसके लगवाए तुमने, मेरे को ये समझ नहीं है। मैंने तो अपने हिसाब से लगाए, 400 तुम्हारे वो थे, 350 वो थे, सही है। 300 तुम्हारे उसके लगाए, 50 रुपये कुकिंग पे लगाए, 1550। 1550 हो गए ना। हाँ अभी मैं और क्या लेना। अब हम लोग आ गए थे कुल्ले वाले के पास, तो कुल्ले वाले को ढूंढते क्योंकि मुझे करीम मार्केट का पता नहीं था। हम लोग सदर बोरी बाज़ार गए हुए थे, फिर वहाँ से पैदल चल के हम लोग करीम मार्केट में आए। तो अभी कुल्ले की बात हो रही थी, बड़ी बहन और ये छोटी सिस्टर है, ये बात कर रही थी कुल्ले की, क्योंकि हमें कुल्ला थोड़ा डिफरेंट बनवाना था, तो उसके लिए ये ऑर्डर दे रही हैं उसको। और सरबाले का भी कुल्ला बनवाना था। सरबाला एक्चुअली मेरी मेरी जो बड़ी बहन है उसका बेटा ही सरबाला भी बन रहा है। अभी हम लोग आए हैं ये बाजी के शरारे का कपड़ा लेने, और उनके टेलर के काम देखें कि उसने शरारा उल्टा सिलाई कर दिया हुआ है, तो अब दोबारा से कपड़ा लेके और ये स्टिच करवाना पड़ रहा है। पूरा शरारा ही उल्टा सी दिया हुआ है। ये टेलरों के काम है। हो गया अंकल, शुक्रिया। गुड़े दे पैसे। बस फिर कुछ हम लोगों को बर्तन लेने थे, तो बर्तनों की दुकान पे चले गए। घर आके वीडियो नहीं बना पाई, एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी और दूसरा घर पे गेस्ट भी आए हुए थे, तो आके बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला था। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।